अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। मैं आप लोगों को एक लेटेस्ट 2025 का आजकल के दिन का बड़ा ज़बरदस्त मुनाजरा दिखाने वाला हूं, जो कि हुआ अतीकुर रहमान अलवी अहले हदीस आलिम और हसन अल्लाह यारी शिया आलिम के दरमियान। और मुनाजरे का टॉपिक क्या था? मुनाजरे का टॉपिक ये था अहले हदीस की तरफ से कि आपने अकीदा इमामत पर बात करनी है, और शिया की तरफ से टॉपिक ये था कि आपने तौहीद पर बात करनी है। ठीक है, दोनों अपने अपने टॉपिक पर कायम थे। शिया कहता था, ये मैं भी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, शिया हसन अला यारी कहता था, जो कि बड़ा मशहूर है सोशल मीडिया पे। वो कहता था कि मुझसे ना अकीदा तौहीद पर बात करो, मैं ये साबित करूंगा कि तुम्हारा खुदा जो सा है वो वही है जो हिंदुओं का कृष्णा है, जो हिंदुओं का खुदा है, क्योंकि तुमने खुदा की डेफिनेशन कोई और की हुई है। तुम मुकल्लिद हो, तुम इमाम अहमद बिन हंबल की मानते हो, बुखारी की मानते हो, और तुम्हारा खुदा ही कोई और है, ये उसने दावा किया। और अतीकुर रहमान अलवी साहब ने कहा कि तुम अकीदा इमामत पर बात करो तो तौहीद खुद ब खुद कवर हो जाएगी, क्योंकि तुम अपने इमामों को अंबिया कराम से भी अफजल मानते हो, अल्लाह सुबहाना व तआला की ज़ात से भी अफजल मानते हो, और मांगते भी तुम अपने इमामों से हो। ये दोनों के इतराज़ात थे जो मैंने आपको बता दिए हैं थोड़े से टाइम में। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये मुनाजरा बड़ा ही ज़बरदस्त था। मैं पहले बताता चलूं कि हसन अल्लाह यारी जो उनसे हैं, ये शियों के बहुत बड़े मुनाजिर हैं, यानी इनको बच्चा बच्चा जानता है। और अतीकुर रहमान अलवी साहब जो उनसे हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मुनाजरे लड़े हैं। आप कभी देखें मुनाजरा खोलें अहले हदीस का, तो उसमें आपको अतीकुर रहमान अलवी हाफिज़हुल्लाह ताला ज़रूर नजर आएंगे। मेरी इनसे मुलाकात भी हो चुकी है। बड़े नाइस बंदे हैं, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है इनकी, और बड़े इल्म वाले बंदे हैं, और हर बात रेफरेंस के साथ करते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आए सबसे पहले हम मिलकर ये मुनाजरा देखते हैं, फिर बात करेंगे। तो ये देखें। इनकार नहीं करता। देखिए, मौजूद मुनाज़रा तरफ़ैन की रज़ा से तय होती है। इनके चेले, इनके शागिर्द अंसारी साहब, इनके असिस्टेंट अंसारी साहब फ्राइडे को इधर आए थे पिछले हफ्ते। मैंने उनसे वाज़ेह तौर पे कहा था कि मौजूद मुनाज़रा पहले से चैलेंज हो चुका है, उस मौजूद पे मुनाज़रा करेंगे तो फिर हम इमामत पे गुफ्तगू करेंगे। तो इनका ये इद्दा करना कि मैंने मौजूद तस्लीम किया, ये इनका झूठ है, क्योंकि लोगों को झूठ बोलने से शर्म नहीं आती। इसका असल मजहबी झूठ पे कायम है। असल मसला ये है मेरे मोहतरम नाज़रीन कि मैंने इनको 6 महीने से बहुत अर्से पहले पिछले साल 2024 में इनको चैलेंज किया था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, उस मौजूद पे मुझसे मुनाज़रा करो, क्या उसमें अज़वाज शामिल है या नहीं। इसने जवाब नहीं दिया। फिर मैं मुनाज़रा करूंगा, नहीं करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो वजह क्या है? क्योंकि वजह बताना कि अल्लाह यानी तौहीन करता है, अल्लाह यानी जाहिल है, अल्लाह यानी एजेंट है। कोई वजह तो बता दो ना कि क्यों मुनाज़रा नहीं करेंगे इस मौजूद पर। हालांकि इस मौजूद पे आप समझते हैं कि आपकी तखस्सुस है, ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात है, क्योंकि मैंने इनको चैलेंज दिया कि इमामत, देखिए मैंने तो तस्लीम कभी नहीं किया था कि इनसे इमामत के मौजूद पे मैंने तो पहले कहा कि मैंने कबूल किया। मैंने कहा शराइत मुनाज़रा तस्लीम करता हूं, शराइत पे गुफ्तगू करेंगे, इनकी शराइत मंजूर है। हालांकि मैंने इनकी शराइत को देखा भी नहीं है ना, इन्होंने भी सुना है। मैंने कहा मंजूर है, वो दरिया दिली की वजह से। और ये समझते हैं कि शराइत मुनाज़रा मौजूद मुनाज़रा एक है, क्योंकि इनका सीरा में शराइत बोला रहा है झूठ बोलना, क्योंकि झूठ के बगैर इनका मजहब तो चलता ही नहीं ना। असल शुरू इधर से खिलाफत अच्छी तरह से सुन लो शेख साहब। हमारे नजदीक, हमारे तहकीक के मुताबिक, पूरे आलम इस्लाम के उलमा के नजदीक, अहले हदीस इब्न तैमिया के मानने वाले, अहमद बिन हंबल के मानने वाले, बुखारी मुस्लिम के अकायद पे, अहले हदीस के अकायद पे चलने वाले सब हिंदुओं की तरफ मुशरिक हैं। आपके रब में और कृष्णा में फर्क बिल्कुल नहीं है। आप हिंदू से बदतर मुशरिक है, क्योंकि हिंदू जो है इस्लाम के रूप में अपनी शिरक का इदआ नहीं करते। आप मुसलमानों के रूप में, अहले क़िबला के रूप में, कुरान और सुन्नत के रूप में मुसलमानों का मुशरिक कहते हैं, और आपके रब जो है वही हिंदुओं का कृष्णा। हमारे ये इद्दा और हम साबित करेंगे। तो क्योंकि शेख साहब, दोबारा अर्ज करता हूं, क्योंकि तौहीद इमामत से ज्यादा अहम है। तौहीद ज्यादा इमामत से ज्यादा अहम। पहले तौहीद पे मुनाज़रा होगा आपसे, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, क्या उसमें अज़वाज शामिल है, उस मौजूद पे मुनाज़रा होगा, और तीसरे मरहले पर इमामत मनसूस मिन अल्लाह पे आपसे गुफ्तगू होगी। अगर मैंने इमामत मनसूस मिन अल्लाह पर तीसरे नंबर पर आपसे मुनाज़रा नहीं किया, तो मेरा वादा है सब लोगों के सामने कि मेरे जितने चैनल्स हैं उनके पासवर्ड आपके नाम, जब मैं सोशल मीडिया में मेरे जितने मेहनत है 15-20 साल से, वो सब आपके नाम ले उठा के ले जाए। तो ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन पहले तौहीद पर, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, और उसके बाद मनसूस मिन अल्लाह पे गुफ्तगू होगी आपसे। मैंने 2 मिनट तकरीबन 3 मिनट लिया, अब आपका टाइम है। ठीक है, आप शुरू करें, अलविदा, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अब बात इन्होंने की है, पहले नंबर पे मैं तौहीद पे बात करूंगा, फिर अहले बैत पे, फिर इमामत पे। इसका मतलब ये है कि तुम मान गए हो कि इमामत का दर्जा तुम्हारे यहाँ अहले बैत से नीचे है। आप जिस तरह मुझे कह रहे हो कि पहले नंबर पे तौहीद के ऊपर बात होगी, क्या आपके यहाँ इमामों का मानना और बीवी अहले बैत है ना मानना, क्या ये तुम्हारे यहाँ इमामत से आला दर्जे का है? जब जिस तरह तुम अगरचे इमामत को आला दर्जे का मानते हो, लेकिन दूसरे नंबर पे अहले बैत के ऊपर तुम बात करना चाह रहे हो, क्यों भाग रहे हो भाई? तुम अपने अकीदा इमामत से क्यों भाग रहे हो? हमने जाफर काज़मी को ये मौजूद मुनाजरा और ये शराइत मैंने भी भेजी हुई है, शायद अंसारी साहब ने भी भेजी हुई है, और हमारी ये बात उसके साथ तयशुदा है। या तो जाफर अंसारी को अपने पैनल से निकाल दो और उसको झूठा कह दो और उसको गलत कह दो, उनको बाहर निकाल फेंको। और अगर आपने उनको अपने सामने रखा हुआ है तो उसकी बात को कबूल करो, तस्लीम करो।
अब बात कर रहे हैं, आपने शुरू में पूछा अहले बैत पर क्यों नहीं कर रहे। मैं तुमसे पूछता हूं तुम अकीदा इमामत पर क्यों नहीं कर रहे। आप कहते हो कि मेरा अहले बैत पे तखस्सुस है, मैं कहता हूं तेरा इमामत के मौजू पे तखस्सुस है। तुम अकीदा इमामत को क्यों छोड़ रहे हो, अपने अकीदा इमामत पर आओ ना। तुम कहते हो शरायत लिखी हुई मैंने मान ली है, जनाब उन शरायत के साथ साथ उससे पहले मौजू मनाजरा भी लिखा हुआ था, आप उसके बारे में बात करो। और जो आप बात कर रहे हो हिंदू का रब ऐसा है, मुश्रिकों का रब ऐसा है, यहूदियों का रब ऐसा है, इस तरह की बात कर रहे हो। मैं भी तुम्हारे अकीदा इमामत के बारे में बता दूंगा, तुम्हारा इमाम कैसा है। तुम्हारे नजदीक इमामत की जो शरायत है वो तो रब से बढ़कर है। तुम्हारा अकीदा इमामत कुफरिया शिरकिया अकीदा इमामत बन जाता है, और तुम्हारा अकीदा इमामत भी तौहीद के खिलाफ है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं पहले अकीदा इमामत पर आए, हम तुम्हें बताएंगे। तुम रब के भी गुस्ताख हो, नबियों के भी गुस्ताख हो, सहाबा के भी गुस्ताख हो, अहले बैत के भी गुस्ताख हो, और इमामों के भी गुस्ताख हो। तुम हमारे सामने पहले इस उन्वान पर बात करो, अकीदा इमामत पर, ताकि तुम्हारी अकीदा तौहीद वाली बात भी समझ आ जाएगी कि तुम रब को आलिमुल गैब मानते हो या इमामों को आलिमुल गैब मानते हो। तुम रब के इख्तियारात ज्यादा मानते हो या इमामों के इख्तियारात ज्यादा मानते हो। तुम्हारे नजदीक रब ताला का इख्तियार ज्यादा है या इमामों का इख्तियार ज्यादा है। तुम्हारे नजदीक इमामत के पास ज्यादा इख्तियारात हैं या रब ताला के पास ज्यादा इख्तियारात हैं। ये भी तुम्हारा अकीदा तौहीद भी उसके अंदर आएगा। मसला इमामत पर पहले बात करो, उसमें तुम्हारा अकीदा तौहीद भी आएगा, अकीदा रिसालत भी आएगा, अकीदा इमामत भी आएगा, अकीदा अहले बैत भी आएगा, तौहीद अहले बैत भी आएगा। ये सारा कुछ आएगा। इस वजह से आज हमने आपको भागने नहीं देना। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मुनाजरा तो हुआ, मैंने आपको थोड़ा सा मुनाजरा दिखाया, बाकी आप खुद यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। ये थोड़ा सा दिखाने का मकसद ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि अहले हदीस की फतह हुई, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब से ना एक मिस्टेक हुई। जब वो शिया आलिम कह रहा था कि तौहीद के ऊपर मुनाजरा करें, तो इन्हें ये एक्सेप्ट करते हुए तौहीद के ऊपर मुनाजरा कर लेना चाहिए था, क्योंकि शियों की तौहीद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी अहले हदीस की है। आप इमामत के ऊपर बाद में आ ही जाते, लेकिन आप तौहीद पर इससे डिस्कस करते हो। इससे पहले सवाल ये करते कि ये जो तुम या अली मदद कहते हो, ये कुरान में है, हदीस में है, तुम्हारी अपनी मोतबर किताबों में मौजूद है? क्या हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने कभी कहा हो कि मुझसे गायब में मदद मांगा करो? कोई ये चीज मौजूद है? आप अतीकुर रहमान अलवी साहब को मेरा ये मैसेज है कि आप ये सवाल करते इससे, और फिर आप इससे ये सवाल करते कि तुम अपने इमामों से मांगते हो और कहते हो कि ये अल्लाह ताला की अता से देते हैं, तो तुम्हारे और बरेलवियों में फर्क क्या है? और दूसरी बात यह है कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि इनको अल्लाह ताला अता करता है गायबी मदद और ये आपको गायबी मदद देते हैं? और ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि अल मदद या अली मदद कहा करो? ये सारी चीजें आप इन्हें कहते तो बड़ा जबरदस्त हो जाता। बाकी आपने अतीकुर रहमान अलवी साहब ने जो उनसे ना बड़ा अच्छा मुनाजरा किया और छा गए हैं। अल्लाह ताला इन्हें मजीद इस्तकामत दे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में माशाल्लाह लिख दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।